सामान्य गति से मध्यम गति से या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप और 5 से 10 मिनट जब ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी टैंक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और उससे संबद्ध 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक पूरा प्राणिक ऊर्जा से, प्राणिक एनर्जी से, प्राणिक ज्योति से, प्रकाश से, प्राण के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। अब लग रहा है छोटा सा काम कि भस्त्रिका से क्या होगा। भस्त्रिका से एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, उसके 23,000 जीन्स, उनका आरएनए, डीएनए का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा और जितने भी अच्छे ऊर्जा स्पंदन है एक एक कोशिका में, और उन कोशिकाओं से बने टिश्यूज में, उनसे बने ऑर्गन्स में, उनसे बने इस पूरे पिंड में ऊर्जा स्पंदनों का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होना, इसको कहते हैं गुड हेल्थ, इसको कहते हैं अल्टीमेट हेल्थ, एक्सट्रीम हेल्थ, माने स्वास्थ्य की पराकाष्ठा। एक दूसरा कपालभाति, सामान्य मध्यम तीव्र गति से तो विरले ही कर पाते, उसके लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। आज हम श्री अयोध्या जी में हैं और तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यहाँ राम वल्लभ कुंज में पूज्य हमारे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय वेदांती जी महाराज जी की सन्निधि में और हमारे पूज्य महाराज श्री अधिकारी जी महाराज जी के पावन अनुग्रह से आज हम चरैवेति प्रथम तीर्थराज प्रयागराज जी का दर्शन, वहाँ पर त्रिवेणी में स्नान, और फिर आज राम दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए श्री अयोध्या जी में हैं। और फिर ऐसे आगे चलते चलते हम सांझ तक गोवा पहुंच जाएंगे और फिर कल भोर का प्रभात का योगाभ्यास आपको गोमांतक प्रांत से कराएंगे। योग से सब व्याधियों की समाप्ति और रामत्व की प्राप्ति होती है। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ सात्विक बटुक भी है सब। मैं हर दिन एक बात कहता हूँ, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। क्या बोला? ए आगे बैठो तगड़े आदमी, आजा आजा। हाँ, तुम्हारे ऊपर हमारी कल से बहुत नजर है। हाँ, आज इनको हमें पतला करना है। थैंक यू, तुम उठ करके आ गए। हमने सोचा कहीं तुम
भग न जाओ। तो क्या बोला? योग से संपूर्ण व्याधियों की परिपूर्ण समाप्ति और रामत्व की प्राप्ति। व्याधियों की समाप्ति, रामत्व की बोलो बच्चों प्राप्ति। अब 3 तरह के रोग हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ताप हो बोलो, संताप बोलो, रोग बोलो, दुख बोलो। और इन सब का मूल क्या बताया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुण्य उपजई बहु शूला। सारे सूल शूल, दुख, रोग। राम विमुख सुख पावन कोई। सबका मूल है हम राम से विमुख हो गए। अब राम से बोलो, घनश्याम से बोलो, हनुमान से बोलो, शिव से बोलो, भगवान भगवती से बोलो, तत्व एक ही है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। हम राम से विमुख हो गए तो सबसे पहले हमारा तन, हमारा मन, हमारा चित्त, उसमें वैचित्य आ जाता है। मोह वैचित्य। और मोह सकल व्याधि न कर। मोह जनित सारे रोग। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहु सोला। और राम कृपा नाशई सब रोगा। अब ये 3 चौपाइयां भी ठीक से चित्त में उतर जाएं। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। और रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। चलो आज इन 3 ही चौपाइयों का मूल आधार लेकर के जो योग के मूल तत्व है, व्याधियों की समाप्ति और रामत्व की प्राप्ति। राम हमारे रोम रोम में रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व, ब्रह्मत्व, देवों का देवत्व हमारे भीतर से अभिव्यक्त हो जाए। खाली पेट कपालभाति और दिन में कभी भी समय मिले तो अनुलोम विलोम। लंबा सांस लिया, लंबा छोड़ा। अब ये सब कर सकते हैं। बाईं ओर पीड़ा, दाईं ओर ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना। भीतर त्रिवेणी है, भीतर रामत्व है। आत्मा में ही आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा ही राम रूप है। अष्ट चक्र नवद्वार से देह में ये देवालय अयोध्या है। इसको कोई जीत नहीं सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। कोई व्याधि, कोई विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, कोई प्रबाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्ति या कोई विकार या कोई भी दोष किसी भी प्रकार की कोई अवांछित तत्व हमें पराजित नहीं कर सकते। एक तो ये लगातार करने की आदत डालिए पूरा, और इससे अपने आप शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता। शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्थान। गलत आहार से, गलत विचार से, विकार से, जो वर्जित आहार है, वर्जित विचार है, वाणी है, व्यवहार है, स्वभाव है, संबंध है, आचरण है, जो धर्म विरुद्ध आचरण है, वेद विरुद्ध आचरण है, रामत्व के विरुद्ध आचरण है, वो सब हमारी शक्ति का अधोगमन कराते हैं।
और योग से हमारी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्व रेता होना, ऊर्ध्व चेता होना। इसी को कहते हैं ब्रह्मोवस्थ स्थिति की प्राप्ति करना। आत्मोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुशासनम अथ योगानुशासनम अथ आत्मनुशासनम। अनुशासनम शरीर से इंद्रियाणाम मनसा आत्मनः अनुशासनम। और इससे आत्मारोहण, आत्मसंयम, आत्मोत्थान, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रेरणा, आत्म सुख, आत्म शांति, आत्मरति होकर के जीना। कपालभाति ऐसा स्वभाव बना ले कि ना ही कोई नितांत आवश्यक कार्य हो तो भी 5 मिनट तो कपालभाति करना ही करना है। ऐसे 5 मिनट न्यूनतम। इसमें भी मूलबंध लग जाए तो और अच्छा है। अब हम कपालभाति कर रहे हैं, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना मूलबंध। नीचे मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी के मूल में, जहाँ बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, मध्य से सुषुम्ना का प्रारंभ है, वहाँ मूलाधार, उसके थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान है। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ जो ऊर्जा केंद्र है, भौतिक और पारमार्थिक शक्ति का जो स्थान है, ये भीतर की शक्ति पीठ है ये। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यह नाभि तक, फिर यहाँ ये हृदय चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, दोनों स्तनों के मध्य हृदय चक्र, यहाँ ये विशुद्धि चक्र, जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ से मध्य से प्रारंभ होकर के ये आज्या चक्र, इसके थोड़ा बीच में भ्रुकुटी, और फिर यहाँ सहस्रार। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ऐसे 3 बंद के साथ वाह्य प्राणायाम लग जाता है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। और फिर जब ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है, उससे हमारा ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, सब व्याधियां समाप्त होती हैं, हमारे भीतर एक आत्म गौरव का भाव बढ़ता है। व्यक्ति के सब प्रकार के पतन का मूल कारण है कि उसका आत्म गौरव नष्ट हो गया। उसके भीतर आत्मविस्मृति, एक शब्द बोला, क्या बोला बच्चों? आत्मविस्मृति। और गीता का सार क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। आत्मविस्मृति, आत्मकुंठा, आत्मग्लानि, ये बड़ा खतरनाक है। आत्मकुंठा, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति, इससे बचना। कपालभाति, फिर ये वायु प्राणायाम। हम कम से कम आधा मिनट वायु प्राणायाम करते हैं और श्वास को जब अंदर रोक के रखते हैं, उसको अभ्यंतर कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम उज्जाई करके भी अभ्यंतर कर लेते हैं, ऐसे भी सहज श्वसन भर कर, श्वास को भरना, पूरक छोड़ना, रेचक, जहां का तहां रोक देना,
कुंभक बाह्य कुंभक बाहर रोक दिया, अभ्यंतर कुंभक अंदर रोक दिया। ये ऊंचाई के साथ अभ्यंतर कुंभक हो गया। थोड़ा सिंबॉलिक किया, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये हो गया उज्जाई, गले और थायराइड के लिए बड़ी बीमारी है लोगों को। फिर अनुलोम विलोम, चलो ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। जी महाराज जी के लिए एक सोफा लगा देना इधर, है ना, हाँ उसमें भी बैठ सकते हैं। टेका लेके बैठ जाएंगे, थोड़ा रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है ना। नीचे ऐसे बैठने में थोड़ा असुविधा होगी, तो ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम। चलो करो सब, अब लगातार करना, ये तो छोड़ना नहीं है। अभी तो हमने प्रारंभ कराया, अभी तो पूरा वेग पूर्वक योग संपन्न होगा। इतना योग तो सब कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। चलो अब हमने प्रतीकात्मक सिंबॉलिक योग करना शुरू कर दिया। संध्योपासना में बाएं 3 बार कर लिया अनुलोम विलोम, बोला हमारा प्राणायाम हो गया। इतने से बात ना बनेगी। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, नैरंतर्य के साथ योग करना होगा। तो ये अनुलोम विलोम जिसको वेग पूर्वक करना हो तो अब जवानों को, बच्चों को जब तक वेग पूर्वक किया न जाए, 3 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं टीनेजर्स में, 15, 16, 17, 18, ये टीनेजर्स सवाल है ना, बड़े अलग ही फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ऐसे जो वेग पूर्वक करते हैं। हम भी अभी टीनेजर ही हैं, हम भी अभी जेनजीज में ही हैं। ऐसे करो, पूरा प्रजा से आप लाभित हो जाते हैं। थोड़ा लेकिन इसमें अभ्यास अपेक्षित है, ये तो सब कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ राममय वातावरण है, चारों तरफ सीताराम सीताराम लिखा हुआ। सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सामने हमारे हनुमान जी विराजमान है। और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आगे बच्चों बोलो, तुम रक्षक और भूत पिशाच महावीर जब, नाशई रोग जपत निरंतर, संकट तय मन क्रम वचन। अच्छा देखो, ये कितनी बड़ी बातें हैं। जब हमारे साथ श्री हनुमान जी हैं, हमारे साथ श्री सीताराम जी हैं, तो फिर किस बात का डर? हर व्यक्ति खोप में जी रहा है, डर में, भय में, अभय में जीना चाहिए। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूतेश्वर लुप्तम मार्दम रचापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवंति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। जो भगवान राम जी, भगवान हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, वो किसी भी बात से डरते नहीं है। लो, और भूत प्रेत तो उनके पास फटकते ही नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम
नाश है रोग, सारे रोग। अब देखो रोगों के नाम पर सारी देश दुनिया में इतना भयंकर व्यापार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, लूट मौत का कारोबार चल रहा है एक तरह से। और हमारे हनुमान जी सब रोग और सारे संकट हर लेते हैं। संकट कटे मिटे सब। लो बस एक काम तो करना पड़ता है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। और अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेंगी, सारी रिद्धि सिद्धि सारी योग की विभूति मिलेंगी। और राम रूपी रसायन मिल जाएगा, राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास। इतनी बड़ी महिमा है राम तत्व की, हनुमत तत्व की। तो आज हम एक वाक्य में कह रहे हैं, योग से रामत्व की, हनुमत्व की, हनुमत तत्व की, कृष्णत्व की, कृष्ण तत्व की, शिवत्व की, शिव तत्व की, भगवान की, भगवती की, भगवत्ता की प्राप्ति, सब रोग और दुखों की, दारिद्र्य की समाप्ति। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सारा दुख, सारा दारिद्र्य, नैराश्य, सारे कुंठाओं का अंत हो जाता है, व्यक्ति संत हो जाता है। जीते जी वैकुंठ मिल गया। लो कपालभाति करो या अनुलोम विलोम करो, ऐसा अभ्यास बनाओ अपना, ऐसा अभ्यास बनाओ, करो सब। ये तो प्रारंभ करवाया हमने, अनुलोम विलोम। हम तो जब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम वेग पूर्वक करते हैं तो अप्रतिम ऊर्जा अंदर से उद्बुद्ध, जागृत, प्रकट, अभिव्यक्त हो जाती है। मैं कहता हूं कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत गहरे तत्व हैं, देवत्व की, रामत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की, सारे दिव्यताओं की प्राप्ति, सब रोग विकार दुखों की समाप्ति। चलो पहले अंगुली माथे पर, शेष ने आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख में बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ब्राह्मरी उद्गीत।
ऐसे भ्रामरी उद्गीत, फिर श्वासों के साथ प्रणव का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का उस सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, शिव शक्ति कहो उसको, सीताराम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो उसको, रुक्मणी कृष्ण राधा कृष्ण कहो, ये तो शब्द प्रयोग है, तत्व तो एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्म की शक्ति। सब नाम रूप स्वरूपों में जो सगुण साकार रूप में, पिंड में, ब्रह्मांड में, व्यष्टि में, समष्टि में जो कुछ अदृश्यमान है वो सब भगवान का विश्वमय ब्रह्म स्वरूप है और विश्वातीत गुणातीत भावातीत ब्रह्म है। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान और अपने आप को ब्रह्म के साथ एकात्म भाव में अनुभव करना, ब्रह्म के साथ ऐक्य, भगवान के साथ ऐक्य भाव, एकत्व। अब इसी को वेदांत बोलो, इसको अद्वैत बोलो, विशिष्टाद्वैत बोलो, त्रैत बोलो, तो शब्द प्रयोग है, तत्व की कोई भिन्नता नहीं। चलिए ऐसे सांसों के साथ ध्यान करके, मौन ध्यान अथवा सक्रिय ध्यान, क्रिया के साथ ध्यान, क्रिया योग, तपस्वाध्यायी स्वप्रधानानि क्रिया योग। एक तो ये योग हो गया कि हम ध्यान के साथ कपालभाति कर रहे हैं, ध्यान के साथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाएगी, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, देवत्व बढ़ता जाएगा, रामत्व बढ़ता जाएगा। तो एक चरण तो ये हो गया। अब दूसरे चरण का अभ्यास करवाते हैं। और चलो अब पैर सामने खोल लो, यहां से शुरुआत करते हैं। ये तो प्राणायाम तो सबको करना है। अब प्राणायाम के साथ साथ अभी देखो, आज हम 5-5 का जोड़ा बताएंगे। वैसे तो पंच महाभूतों का ताना बाना है, ये पिंड और सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंच महाभूतों की सारी सृष्टि है ये। और जिनके पंच महाभूत थोड़े भारी भरकम हो गए हमारे भैया की तरह, अब वो भी ऐसे, हाँ जी, ऐसे पैरों में फासला। और भाई साहब आपको तो 100 बार से शुरू करके 1000 बार करना है। कितनी बार? हाँ, 7,000 घुटने सीधे, पंजे तने हुए, देखो ऐसे ऐसे, यो आगे की ओर, ये ऐसे। हाँ करते रहो, रुको मत। हाँ हमारे बाबूजी भी आ गए हैं, ठीक है, जमे रहो। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी पूरा घोटा चलाएंगे, पूरा सोटा चलाएंगे। तो 1000 बार से पहले रुकना ही, तुम तो रुक गए। ऐसे बात ना बनाएगी मेरे भैया। हाँ तो अब देखो, यो पैर घुटने सीधे, पंजे सीधे, और लंबा श्वास लिया और छोड़ा, भस्त्रिका कपालभाति साथ ही साथ चल रहा है। पहले तो बैठे बैठे करा रहे थे, अब गतिपूर्वक क्रिया के साथ यो। अब हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर यो समर जाता है पूरा। भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, और पैर पूरे खुले हुए, जितना अधिक खोल सके उतना। किसने तो ऐसे पैर खोल रखे हैं, ऐसे बड़ी सुविधा कर रखी है, ऐसे पूरे, ऐसे पूरे के पूरे पैर यूं खुले हुए। कोशिश तो कर रहे, अभी तुम्हारा सारा जाड़ा उतर जाएगा, सारी ठंडा भी भागेगी। दूसरा देखो, ये ऐसे पैर सीधे,
घुटने सीधे और ये दूसरा। तो लगन के साथ ऐसे लगे रहना है। अच्छा, ये आजकल लोग जिम में जाकर के इधर उधर चौचलेबाजी करते हैं। पहले कहाँ जिम थे, कहाँ मशीनें थी? आपने आपको ही मशीन की तरह बना लो। शरीर से बड़ी सुपर मशीन कोई दुनिया में नहीं है। ऐसे तो ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ दोनों तरफ से। रुको मत, रुकना मना। हाँ, लगातार ये अपनी चक्की पीसनी है। इसको हमने नाम ही रख दिया चक्की आसन। क्या हो गया बोलो? चक्की आसन। लगे रहो वैसे। ये भैया तुम्हारी कम से कम 100 बार से शुरू क्यों 1000 बार तक घूमेगी चक्की ऐसे। ठीक है मेरे भैया, मेरे बबुआ। हाँ ऐसे। ये पूज्य महाराज जी को मैंने कहा नीचे बैठने में असुविधा हो तो कुर्सी लगा देना, है ना, सोफा लगा देना। हाँ, अभी ये देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यूं और यूं, ऐसे, ये ऐसे। ये तो 2 हुए जो मुटिया गए हैं उनके लिए। और वैसे भी सारा शरीर खुल जाता है ना 2। और ये फिर देखो ये 3 ऐसे लेट के होंगे ऐसे। अब जो दुबले पतले हैं वो तो दोनों पैर से उठा लेंगे। अब जिनका भारी भरकम है वो एक एक से उठा ले। यो ऐसे ऐसे। वैसे हम तो इसको भी फास्ट यो करते हैं, ये ऐसे मशीन की तरह। मैंने कहा ना खुद के शरीर को ही ढाल लो ऐसे। ये तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे यू पूरा ऊपर। और भैया पूरा ही करना चाहो तो इधर यूं और इधर यूं। देखो ऐसे, ए ब्रह्मचारियों, ऐसे देखो, यूं और यूं। ये कुछ बनी बात? फिर अगला एक ये था, दूसरा देखो ऐसे। अब देखना जरा, ये ऐसे है, यूं उठाया और यूं लेके गए और यूं पूरा गोल, ये ऐसे पूरा। इधर एड़ी टिके और इधर अंगूठा टिके पीछे ऐसे, यूं पूरा। ये पूरा वाला कराया है। अब बताओ, ऐसे को इतना भी नहीं तो इतना तो करो। ए भैया, ये आधे वाला है हमारे पास। और ये एक एक पैर से करो ऐसे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। ये एक एक, अब बातें कम बातें कम। हाँ, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। हाँ, लेकिन ये है ऐसे करने पर फिर सर्दी कहाँ, सर्दी कहाँ, बीमारी। कोई बीमारी ना, कोई बुराई ना हो जीवन में, कितना अच्छा लगता है। देखो इतना तो सब कर सकते हैं, ये एक एक पैर से या दोनों से। अब हमने सब तरह से करवा दिया। ये ऐसे ऐसे। चलिए अब तीसरा है, देखो ये ऐसे। ये भी दोनों पैरों से पूरा ऊपर, पूरा नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, दोनों तरफ से ऐसे। और एक एक पैर से ये ऐसे। तो देखो प्रवाह से आपको करवाए जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, यूं और यूं।
चलिए, ये तो एक चरण हुआ मेरे भैया। योग फॉर ओबिसिटी, क्या बताया बोलो? योग फॉर ओबिसिटी अंग्रेजी में, मोटापा के लिए योग हिंदी में। चलो अब अगला अभ्यास रिलैक्स होने के लिए, मरकट आसन। पैर मुड़े हुए, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। देखो अब मेरुदंड के लिए बता रहे हैं। मोटापा के लिए मेदो हर वेट को भी देते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा की अभी हमने सोचा है कि लोगों को अश्वगंधा के पत्तों को फ्रीज ड्राइंग करके उपलब्ध करा दें, तो घर पे सब लोग ये चीज पा नहीं सकते। सबको ऐसी सुविधा नहीं है कि हम मोटापा वालों को अश्वगंधा के पत्ते देते हैं। अलग अलग बीमारियों में हीम जूस, हीमोग्रिट जूस, हमने हीमोग्रिट वटी भी बना दी है, फिर प्लेटोग्रिट वटी बना दी है, प्लेटोग्रिट जूस भी देते हैं। ऐसे ही मधुग्रिट जूस देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर और एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़बार, विजयसार और मेथी का एक्सट्रैक्ट, मेथी का, नीम का, देखो करेले का, ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक घुटने पंजे पास में, दो घुटने पंजों में डिस्टेंस, फासला, ये दो ऐसे मेरुदंड के लिए। और ये तीसरा है, ऐसे पैर सीधे और एक पैर यूं आया और ये ऐसे, ये यो और यो। अपोजिट साइड के हाथ के पास पैर जाना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये ऐसे और ऐसे, ये पहले धीरे धीरे, बाद में तो हम वेग पूर्वक भी करा देते हैं। तो 5 अभ्यास बताने हमें मेरुदंड के लिए। मरकट आसन के 3 अभ्यास हो गए। एक है अर्ध पवन मुक्तासन, देखो ऐसे, ये बिना सिर उठाए घुटनों को दबाना, छाती से लगाना, पंजे नीचे की ओर ऐसे खिंचे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर ऐसे लग जाती है ये। और ये तो सभी कर लेते इतना। चलो ये तो हो ही जाएगा। अब उल्टे लेट जाओ ऐसे, ये बड़ा अच्छा है साहब। इसमें तो कुछ भी जोर नहीं पड़ रहा। अब ऊपर का कपड़ा उतार ही दो, स्वेटर भी अभी उतारनी पड़ेगी थोड़ी देर में, इतनी गर्मी आ जाएगी। हाँ हाँ, इसको कमर में ही बांध लो, ये ठीक अच्छा है। चलो ऐसे है ना, ये कमर के लिए। फिर ये ऐसे पीछे से पैर मिले हुए, और कितना अच्छा है ना। ये भुजंगासन यूं और ये भुजंगासन यूं, ये दो, और फिर ये तीसरा ऐसे। और फिर यूं भी, ऐसे भी, और ये ऐसे भी, और हो सके तो फिर ये ऐसे भी। हाँ, खींच के रखो। अब कोशिश तो हमारे भैया भी को कर रहे हैं। एक पैर तो पकड़ लिया, दूसरा हाँ, इनकी सहायता करनी पड़ेगी।
लेकिन हिम्मत वाले हैं। ए मदद कर इसकी, दोनों पैर पकड़ाओ इसके। हाँ अरे भैया पकड़ तो लिए, बड़ी हिम्मत वाला काम किया। ताली बजाओ भाई इसके लिए था। हाँ। ये इसका पड़ोसी भी मजबूत है। हाँ। ऐसे, और ये तो हो ही जाएगा। चलो ये तो सब करो, ऐसे ऐसे ये करो, लगे रहो जब तक मैं ना नहीं बोलूं तब तक। ऐसे देखो, ऐसे ये होता है, ऐसे यूं, ऐसे और ऐसे। चलो अब तो थक गए। 100 बार करना है ऐसे। कितनी बार बोलो तो सही? 100 बार ऐसे। ये चलो बैठ जाओ। ऐसे वज्रासन में बैठना, एड़िया बाहर, पंजा अंदर, बाएं पैर के अंगूठे के पास दाएं पैर का अंगूठा या उसके ऊपर, ऐसे ये ऐसे ये आगे झुक गए। ये हो गया मंडूकासन। अब हम तो श्वास बाहर छोड़ के फिर झुकते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे हाथ रख के लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, सब के लिए मंडूकासन। और दूसरा है ये, दूसरा है योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठे। अब पद्मासन में बैठना सबके लिए संभव नहीं है, तो सुखासन में ही बैठ जाओ और आगे झुक जाओ। ये थोड़ी जमीन पर टिक जाए और गर्दन सीधी रहे। कोशिश करो बच्चों, कर लो आप तो। यूं ऐसा होना चाहिए। मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ ऐसे झुक गए, बाह्य प्राणायाम करके थोड़ी जमीन पर। ऐसे अभ्यास तो बहुत अच्छा है। तो मंडूकासन योग मुद्रासन हुआ है। और लेट करके यो फिर ये पवन मुक्तासन, पंजे नीचे तने, एड़ियां नितंब के ऊपर यूं लगी हुई। और इसमें भी यदि कपाल भाती हो जाए तो ये लाजवाब है। पवन मुक्तासन, क्या नाम हुआ बोलो? पवन मुक्तासन। ऐसे, और पैर यूं ऊपर उठा दिए, देखो ये ऐसे, ये ऐसे। ये 2 आसन तो सबको कर लेने चाहिए, जिनसे बन पाए उनको। ये सर्वांगासन, ये ऐसे, और यू पीछे चले गए पैर तो हलासन, ऐसे। ये हलासन हुआ, पीछे पैर टिक गए।
चलो बैठ जाओ। अब करना है शीर्षासन। क्या करना है बोलो? चलो अब देखता हूं इसमें कितने पास होते हैं। ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। ये ऐसे, बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक दो बच्चों ने तो किया है भाई, थैंक यू, सबको होना चाहिए। चलो तो धीरे धीरे, हाँ कोशिश बरकरार है, जारी है। चलो अच्छी बात है। 5-7 ने तो किया और 5-7 करने की कोशिश में है, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। हाँ क्या बात है। हाँ हुआ 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 हुआ। तो धीरे धीरे हो ही जाएगा एक दिन। चलो इधर से मंडूकासन बताया, योग मुद्रासन, फिर ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको तैयार कर रहे हैं, अभी पूरा कोर्स बाकी है। हाँ ऐसे ऐसे यूं, और ये पैर ऐसे मोड़ के यूं कर लिया, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ही। और ऐसे ये करना, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, पैर पर पैर, हाथ पीछे से यूं पकड़ा। ये थोड़ा थोड़ा कठिन है। ये हमारे दोनों तगड़े भैया भी करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक भैया तो मुझे लगता है पूरे 1.5 क्विंटल हो गए, है ना? क्या नाम है? और कृष्णा, रामा, अनूप सब। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पूरा सध जाएगा तन मन जीवन। इसमें भी कपालभाति करते हैं हम। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना आत्मा चित्त चेतना योग में ढल जाए, योगत्व में, रामत्व में ढल जाए। ये यूं और दूसरी तरफ से ये ऐसे। मूलाधार से सहस्रार तक सब कुछ सध जाता है इसमें। अब हमारे सारे पंछी धीरे धीरे करके अपने घोंसलों से आते जा रहे हैं। जैसे हम अपनी अपनी संप्रदाय परंपरा में शिखा सूत्र को अनिवार्य मानते हैं, जिसके गले में जनेऊ नहीं, जिसके सिर पे चोटी नहीं, हम समझते हैं कि भैया ये धर्म विमुख हो गया है, ये वेद विमुख हो गया है, राम विमुख हो गया है। और राम विमुख सुख पावन कोई, वेद विमुख योग विमुख सुख पावन कोई। तो ये
ऐसे अभ्यास करो, शरीर को ऐसे ढालो, धीरे धीरे ढल जाएगा। चलो, ये तो हमने थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से बताया अभ्यास, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसे हाथ कंधों पर रखा, यूं घुमा दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लो ये ऐसे। सामने से कोहनी यूं मिले और ऊपर तक जाए और पीछे से यूं आए। ये दो अभ्यास हम हर रोज इसलिए करवा देते हैं, लोगों के हाथ पैर थोड़ा खोल देते हैं। यह हाथ खोलने के लिए स्कंध संचालन के अभ्यास है, ये हाथों के लिए और ये पैरों के लिए। चलो, तो ये तो इजी है, लेकिन इसमें भी घुटने जमीन पर टिके ऐसे। अब किसी के तो यही यही रहते हैं, धीरे धीरे करके पूरा तन मन जीवन संवर जाता है। एक तरफ हम हर दिन योगाभ्यास कराते हैं, शताधिक योगाभ्यास, आज भी हो जाएंगे होले होले, पता ही नहीं लगेगा आपको। अभी तो अगला चरण जो पावर योग का है ना, वो बाकी है अभी। पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, उसके लिए एक तो हम सुबह भोर में गोधन अर्क। अब देखो, सुबह सुबह उठ करके हमारे पास में 4-5 विकल्प हैं। आंवला एलोवेरा जूस पियो, पीते ही पेट ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है, पूरा साफ, सारा कूड़ा कचरा, सारी गंदगी जो अंदर धीरे धीरे इकट्ठी होकर के मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, शरीर में सिस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात पित्त कफ दोष बढ़ते हैं। तो सुबह उठ करके आंवले का जूस पी लो, सबके लिए। और आंवला एलोवेरा दोनों मिला के पी लो, एक बैलेंस बन जाता है। तेज गर्म पानी में पी लो। और कोई आंवला एलोवेरा गिलोय एक साथ पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय, और हम कहते हैं चौथी चीज गोधन भी उसी में मिला दो, गोधन अर्क, और फिर थोड़ा शहद मिला लो। क्या जबरदस्त पंचामृत बन जाता है। कुछ लोग केवल एलोवेरा पीते हैं, कुछ लोग केवल गिलोय भी पीते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जो रस पी लेते हैं, उनके वात पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुछ लहसुन का भी प्रयोग करते हैं खाली पेट, कोलेस्ट्रोल के लिए, वात रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। चलो, कपालभाति कर लो। सुबह सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पी लिया तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। लौकी का जूस पी लिया, उससे पूरा शरीर, लौकी या पेठे से पूरे शरीर के अंदर तक धुलाई हो जाती है। गोधन अर्क, लौकी और गोखरू शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प है। वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। पित्त रोगों के लिए या तो एलोवेरा, या तो सौंफ, या तो विटाग्रास, या तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। लौकी या पेठे का जूस पित्त रोगों के लिए, या नीम का जूस, कटु रस पित्त का अत्यंत प्रशमन करने वाला होता है। यह आयुर्वेद के मूल सिद्धांत और अनुभूति के अनुरूप आपको बता रहे हैं हम। यह एक्सपीरियंस की बात है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए हमने एक और जबरदस्त तरीका देखा है। हल्दी, अदरक, तुलसी और वासा भी आजकल लोगों ने घरों में लगा लिया है। वासा, वासा या कंटकारी बड़े जबरदस्त होते हैं। थोड़ा सा ये सब जगह पूजा के लिए भी पान पत्र लगता है, कुछ बिना मसाले वाला, और कुछ तो भाई उसमें चूना और तमाकू डाल के फिर वो गड़बड़ झाला करके पान खाते, वो गड़बड़ बात है। पान पत्र में थोड़ा सा च्यवनप्राश लगा करके
या थोड़ा सा उसके अंदर गुलकंद लगा करके, या उसमें थोड़ा सा लौंग, इलायची या दालचीनी आदि डाल करके थोड़ा खाते हैं ना, क्या कफ पूरा गले की शुद्धि, कंठ शुद्धि भी हो जाती है, पाचन भी अच्छा हो जाता है। और हम तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, कंठकारी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पान पत्र, इसका रस और इसमें थोड़ा शहनी मिला करके पिला दे तो कफ का प्रश्न, वात पित्त कफ के लिए बता दिया। स्किन के लिए तो गोधन अर्क, कायाकल्प क्वाथ, और मैंने तो देखा कायाकल्प क्वाथ पिया, सर्वकल्प क्वाथ पिया, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, पेट, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब खत्म। पायस फिसर फिस्टूला होना तो सर्वकल्प या कायाकल्प का काढ़ा बना के उसके साथ ले लो, या गोधन अर्क के साथ ले लो। अर्शोग्रिट से तो कैसी भयंकर से भयंकर बवासीर, पायस फिसर फिस्टूला, बवासीर के 3 रूप होते हैं, एक तो खूनी बवासीर, फिर बादी बवासीर, उसमें फिर मस्से फटने लगते हैं मोटे मोटे, और फिर एक छिद्र सा तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टूला, भगंदर, ये तक भी ठीक हो जाता है। उसमें जात्यादि तेल या जात्यादि घृत के साथ एलोवेरा मिला करके और लगा दो, तुरंत इंस्टेंट बेनिफिट लो, इतनी जबरदस्ती से। नहीं जाने क्यों लोग अलग अलग प्रकार की व्याधियों से वर्षों तक तड़पते रहते हैं। जब अर्शोग्रिट है तो बवासीर क्यों? कल एक भाई आए थे हमारे, बोले बाबा जी मुक्तावटी ली मैंने तो, ये इधर, और इसने तो कमाल कर दिया, इसको इतना भयंकर बीपी था, और कितना पहुंच गया था बीपी? बीपी मेरा जो हाईएस्ट था, बैठो बैठो, हाँ माइक है कोई यहाँ? हाँ वो वाला, हाँ इतना भयंकर वाला बीपी था। देखो ये सुनने जैसी बात है। मैं कहता हूं ना कि मुक्तावटी होते हुए ब्लड प्रेशर कैसे रह सकता है? मैं कहता हूं 3 तरह का बीपी होता है। एक जेनेटिक बीपी, एक हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी सी, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद पूरी नहीं आती, मन अव्यवस्थित रहता है, अशांत रहता है, कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, फर्ज निभाया नहीं जा रहा है, कहीं पर स्ट्रेस में, और भी बहुत सारी, नींद पूरी नहीं आ रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, इससे भी। तो एक तो होता है जेनेटिक बीपी, जीन्स में आ रहा है, दूसरा है लाइफस्टाइल के कारण से बीपी, और तीसरा है कई बार जब लीवर, किडनी, हार्ट के फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं तो भी बीपी बढ़ जाता है। किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और मुक्तावटी से अच्छा होता है। किसी भी कारण से शुगर बढ़ा हुआ हो, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और उसमें खीरा खीरा टमाटर का जूस हम बता देते हैं। जैसे मुक्तावटी हम कहते हैं ज्यादा बढ़ा हुआ है तो 2 या 3 बार ले लो, लौकी के जूस के साथ ले। तो तुमने पानी के साथ लिया था? आराम से बैठो, कोई नहीं, जी बैठ जाओ। हाँ। कैसे, कब की बात है बताओ जरा। ये महाराज जी 2008 में मेरी बीपी डायग्नोस हुई, मुझे बुखार रहने लगा, और बुखार रहने लगा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है। एल्ब्यूमिन आ गया, ये एल्ब्यूमिन आ जाता है, किसी को प्रोटीन लीकेज हो जाता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ये बीपी का भी साइड इफेक्ट है। कई बार किडनी में प्रॉब्लम आने से भी बीपी हो जाता है, और जिंदगी भर कहते दवा लो। तो फिर डॉक्टर ने बताया आपकी बीपी बढ़ी हुई है, इसलिए ये दिक्कतें आई। फिर सुबह सुबह मैंने आपका जो है सत्संग देखा, आस्था पर रोज आता है, अब तो इंडिया टीवी पर भी आता है। उसमें आपने बताया अगर किसी को जेनेटिक बीपी है तो मुक्तावती ठीक हो जाती है, तो मुक्तावती से ठीक हो जाती है। तो मैंने सारी अंग्रेजी दवाइयां बंद करके केवल मुक्तावटी पे भरोसा किया, और सुबह शाम मैं 2-2 गोली खाया। उसके बाद फिर जब नॉर्मल रहने लगी तो मैं 2 गोली रात में ही खाता था। उसके बाद फिर मैंने 1 गोली मुक्तावटी कर दी, और अब मुझे 5 साल छोड़े हुए हो गया मुक्तावटी, बीपी मेरी नॉर्मल रहती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है गुरुजी। शैलेंद्र सिंह है। और ये
अभी तक तो बीपी से ब्रेन स्ट्रोक होकर, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेल होकर के मौत भी हो सकती थी। इतना खतरनाक होता है ब्लड प्रेशर देखने में, इतना हल्का सा नहीं, हल्के में मत लेना बीमारी को, बड़ी खतरनाक। और फिर तो इसमें इतनी हिम्मत आ गई, ये पूरे रामेश्वरम कहां से यात्रा शुरू की? अयोध्या जी गुरु स्थान से ही, यहीं से गुरु स्थान से, अयोध्या जी से गुरु स्थान श्री राम वल्लभ कुंज से प्रारंभ किया और रामेश्वरम तक 80 दिन की पद यात्रा हुई। कितना किलोमीटर हो गया था? 3500 किलोमीटर गुरु। 3500 किलोमीटर, जोरदार अभिनंदन, बड़ा हिम्मत का काम है। राम वनगमन मार्ग 3500 किलोमीटर की यात्रा हो गई और देखो पूरा टनाटन है जी, आपका आशीर्वाद। और एक और मैं शेयर करना चाहूंगा महाराज जी, मेरे एक मित्र हैं, तो उनके जो है यहाँ पे एक स्टोन की तरीके से हो गया था, गांठ तरीके से, ओ शिस्ट हो गया। हाँ, तो वो जब डॉक्टर ने बताया कि आपके सिस्ट है, तो मैंने कहा आप परेशान मत होइए, हरिद्वार चले जाइए। अच्छा, तो उन्होंने आपके यहाँ जो है 1 हफ्ते का, हाँ पूरा 1 सप्ताह वो पंचकर्म में गए और वहां से लौट के आए। जब अल्ट्रासाउंड कराए तो उनकी वो गांठ गायब थी। लो, 1 ही सप्ताह में हो गया काम, गांठ गायब। उसमें सिस्टोग्रिड भी देते हैं, ओरोग्रिड भी देते हैं, वृद्धि बाधिका देते हैं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि, और फिर उसमें सिकाई करते हैं अलग अलग प्रकार। तब से वो महाराज जी आपके फैन हो गए हैं, वो जरूर आपका ये सत्संग देख रहे होंगे। वो सुबह 4 बजे टीवी ऑन करके और अपनी नित्य क्रिया में, योगा में तब से लगे रहते हैं। आज उनको 4 साल हो गया, वो एकदम ठीक है। लो, क्या नाम है उनका? उनका डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हैं। लो भाई, डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी के लिए डॉक्टर भी ठीक हो रहे हैं, पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। और वैसे देखो, ये दवाई बेचता है एलोपैथी की, अभी आयुर्वेद की भी बिकवाएंगे तेरे से जी। लेकिन इसको पता है कि एलोपैथी की दवाओं का साइड इफेक्ट बड़ा होता है, ये तो है ही जी। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन लोग किस चक्कर में खाते हैं, तुरंत आराम हो जाएगा। अरे तुरंत आराम आयुर्वेद से भी होता है, और इसका लाइव प्रमाण ये बैठा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। कल हम धन्यवाद महाराज, पूज्य महाराज श्री के अधिकारी जी महाराज जी के पास में बैठे हुए थे, तब ये प्रकट हो गया। अरे बाबा जी, हमारे गुरु जी, हाँ इनके गुरु जी हमारे भी गुरु तुल्य ही है। तो बोलो बाबा जी मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और 5 साल से कुछ भी नहीं ले रहा, एकदम बीपी 100% नॉर्मल। लो, मुक्तावटी से अब तो बीपी ग्रिड और बना दी। ज़्यादा बीपी बढ़ा हो तो खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड दे देते हैं, और ज़्यादा बढ़ा हो तो लौकी या पेठे के जूस के अनुपान से दे देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशय मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, और उसमें भी लौकी के जूस में काली मिर्च तुलसी मिला करके दे देते हैं। और हाँ, ये करोड़ों लोगों तक अब ये सच पहुंच गया है। कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, जिनकी बात इम्यूनिटी लो है उनके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड पाउडर भी है। वैसे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्का आदि से, गिलोय घनवटी से, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि से इम्यूनिटी तो बढ़ाने के लिए कितने अच्छे अच्छे उपाय मैं कह रहा था। सुबह सुबह चाय कॉफी आदि पीते हैं कुछ लोग, और भी कुछ जो नहीं करना चाहिए, ऐसे अवांछित कार्यों को करते हैं भोर में। ये सब छोड़ दो मेरे भाई बहन। अनुलोम विलोम, कपालभाति। कुछ लोग सुबह सुबह तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। कुछ तो सुबह सुबह कैसे पी लेते हैं, उसके उनकी कॉन्शियस, शायद उन्होंने अपने आत्मा का पूरा अनादर ही कर दिया है। सुबह सुबह योगामृत पान करो, ज्ञानामृत पान करो, रामामृत पान करो, राम का भजन करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम।
दिनचर्या अपनी सुधारो। दिनचर्या, योगचर्या, आहारचर्या जिनकी अच्छी होगी, दिनचर्या में योगचर्या और योगचर्या आगे तो फिर उसमें ऋतुचर्या, आहारचर्या, सब कुछ हमारी जीवनचर्या अच्छी हो जाती है। भयंकर से भयंकर वात रोग, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग रोगों में अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गुल आदि का प्रयोग करते हैं। वात रोग, कफ रोगों में त्रिक्रासित उपलादि, स्वासारी आदि हम प्रयोग कर ही रहे थे। अब हमने 2 सॉल्यूशन बना दिए। खाली पेट ले लो ब्रोनकोम, खाने के बाद स्वासारी गोल्ड शहद के साथ चाट लो, या खाली पेट शहद से स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लो, शहद से दे देते हैं स्वासारी गोल्ड को, तो कैप्सूल को निकाल करके उससे और ज़्यादा फायदा होता है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार, किसी की पित्त प्रकृति है तो औषधि की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। खाली पेट खाने के बाद स्वासारी या ब्रोनकोम पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अधिकांश हम ब्रोनकोम खाली पेट देते हैं, स्वासारी खाने के बाद दे देते हैं। शहद से 2 से लेकर के 4 कैप्सूल तक चटवा देते हैं, और जिनका फेफड़ा पूरा जाम हुआ पड़ा है वो भी खुल जाता है। इतना जबरदस्त उसका लाभ होता है। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ में देते हैं। लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, और किडनी के लिए रिनोग्रिट से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। गले सड़े शरीर जिनके वेरिकोज वेन से लेकर के सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा से लेकर के पूरे शरीर में जर्जरित ऐसा हो जाती है स्किन हमारी। गोधन अर्क, कायकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मिलोनोग्रिट उसकी आवश्यकता के अनुसार दे देते हैं। एलोवेरा जूस पिलाते भी, एलोवेरा जेल लगाते भी, कायकल्प तेल लगाते हैं, कायकल्प के साथ दिव्य तैलम का भी प्रयोग किया हमने और देखा। तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो मेदोहर और वेट गो अप्रतिम है। चलिए, तो आपको योग के अलग अलग पैकेज बताए और ये बताया कि भैया कितना ही बड़ा कोई रोग क्यों ना हो मिटेगा। चलो अब खड़े हो जाओ। अब खड़े होकर के हाँ, अब थोड़ा सा गर्माहट लाते हैं। यहाँ से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, फिर और करो तो पूरा शरीर जो है ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। आज ऐसे और वेग पूर्वक करे तो ऐसे, फिर ये चलो ऐसे, ऐसे। तो एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा शरीर में गर्माहट ले आओ, इसको बोलते हैं वार्म अप करना। ऐसे करो करो करो, लगे रहो। हाँ, अभी तो जैसे मैंने कहा था ना, ये पावर योग का सेशन चलेगा। तो ये और 100 बार ये और 100 बार ये 2 ही कर लिए तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है। चलो अगला, ये पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, ऐसे। तो ये तो सभी कर सकते हैं ऐसे। हाँ? फिर ऐसे, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब त्रिकोणासन, क्यों और ये यूं, इतना आएगा किसी किसी का, तो किसी किसी का यहाँ तक भी आ जाएगा। तो शरीर में धीरे धीरे फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर अच्छा हो जाता है। फिर क्रॉस करके ये यूं, कितना अच्छा है ना।
ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये होले होले, ये भी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा और शरीर योग में ढलता चला जाएगा और शरीर में लचक भी आती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, और शरीर सुंदर सुंदर आकर्षक बनता चला जाएगा। ऐसे। अब चलो, ये तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हुआ, जो पूरा कर सके देखो, ये ऐसे, दूसरा ये ऐसे, फिर ये ऐसे सूर्य नमस्कार हो रहा है, ऐसे, फिर दाहिने पैर पर ऐसे, फिर दाएं भी पीछे, फिर आगे झुक गए, फिर यूं उठ गए और फिर यूं वापस आ गए, और ये ऐसे और ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रणाम आसन। देखो स्लोली स्लोली, होले होले, प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणामासन। ये हुआ सूर्य नमस्कार। क्या हुआ? अब देखो, 2 दंड और 2 बैठक कर लो। एक साधारण बैठक ये ऐसे। अब इसको हम तो फास्ट करते हैं। देखो पहले ऐसे शुरू की और फिर यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले दिन इतनी करना, नहीं तो पैर बाद में मसल पेन करने लगते हैं। 10-10 करके फिर अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। ऐसे 1, ये फिर दूसरी बैठक है। ऐसे पैर खोल लिए, दाएं पर बैठे और यूं उठ गए, फिर बाएं पर बैठे, यूं उठ गए, ये सामने हाथ। बनी बात? चलो अब चलो, मैं पूज्य महाराज जी को बुलावा भी आशीर्वाद करने का वक्त आ गया है। हाँ, अब देखो महाराज जी सोच रहे हैं कहीं हमको दंड बैठक ना लगा दे महाराज जी। तो ये देखो, ये है साधारण 1 2 3 साधारण दंड ऐसे। अरे उल्टे लेट के भुजंगासन करो तुम बबुआ, ऐसे। ये तो सब करो, इसको कहते हैं भुजंगासन। क्या बोला? भुजंगासन। और ये है साधारण दंड। खाली 2 ही दंड लगा लेना, ये और दूसरा है ये हनुमान दंड। बोलो बजरंग बली की। तब तुमको बजरंग बली बनाते, तुमको ये हनुमान बनाते, ये तुमको महान बनाते। ये लो, ये ऐसे पैर गए आगे, यूं झुके, पैर को उठा के कहाँ लाए? पंजे को, पैर का पंजा हाथ के पंजे के पास। ये लो, ऐसे पैर आगे यूं आया और यूं झुके और यूं उठे और यूं आ गए, ये ऐसे। और ये तो भैया होले होले हुआ। अब तेजी से करना हो तो देखो, अब ऐसे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे। आपने तो ताली बजाई, किया तो नहीं?
तो ये हो गया हनुमान दंड। क्या हुआ बोलो? हाँ। अब यहां तो अयोध्या जी में हनुमान गढ़ी वाले भी हनुमान दंड नहीं लगाते। भाई देखो, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हनुमान जी जैसा। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? राम जी जैसा, कृष्ण जी जैसा, शिव जी जैसा। इसी को कहते हैं, चलो ये ऐसे, इसको, ये हो गया मिश्र दंड। घुटने देखो, घुटने कोहनियों के बाहर की ओर ऐसे, यो नीचे पूरे गए, 1 2 3। समझ में आया? यही ट्रेनिंग है बस इतनी सी। घुटने कोहनियों के बाहर की ओर, नीचे गए तो पूरा सपाट सीधे, यू पूरे ऊपर उठे और वापस ऐसे, एड़ियां ऊपर उठी पंजों पर। यह है मिश्र दंड। क्या नाम है? हाँ। अब किसी का नाम होता है मिश्र, उमापति मिश्र। हाँ, अब मिश्रा जी लगाओ मिश्र दंड, ऐसे नीचे, यूं ऊपर, फिर वापस। ये हो गया। ये तो होले होले ही करवाए, लेकिन कर रहे बच्चे, अच्छी बात है, सीख तो रहे। ये जोर पड़ता है, ताकत भी लगती है। अभी तो होले वाला बताया है। फिर है ये पार्श्व दंड। पैर साइड में गया, नीचे झुके, ऊपर आए, ट्रेनिंग चल रही है। यूं, ये ऐसे, ये इसको कहते हैं पार्श्व दंड। क्या बोला? पैर साइड में गया, नीचे झुके, ऊपर आए, वापस आ गए। ये तो होले होले कर रहे हैं अभी। अब इसको तेजी से करें तो तेजी से होता है। ऐसे देखो, यूं यूं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए हम कहते हैं जिम जाने की जरूरत नहीं, अपने शरीर को ही ठीक से जमा लो। ये हो गया पार्श्व दंड। अब और खतरनाक वाला है। ये पैर साइड में और ये ऐसे, और चक्र दंड। ये यूं गया, यूं आए, यूं गया, यूं आए। समझ में आया क्या हुआ? चक्रदंड। क्या हुआ? चक्रदंड। इससे भी एक और खतरनाक वाला है। देखो, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये अभी तो एक और खतरनाक बाकी है। ये है शेर दंड। क्या है बोलो? चलो कोशिश करो, ऐसे हाथ रखो और कोशिश तो करो। यूं उठाओ, ये और ये। बनी बात? हाँ, बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं भाई। ये चलो, कुछ तो बनी बात। ये कोशिश कर रहे, पक्के वाले हैं ये। क्या नाम है? शिवाजी। शीर्षासन भी इन्होंने किया। शेर दंड लगा लोगे तुम, पक्का शेर है भैया शिवाजी के लिए। ताली बजा दो, अच्छा बच्चा। कोशिश करो। तो इन्होंने कोशिश की। तो देखो, एक लास्ट बताते हैं। आजकल जो यूथ है ना, उनमें कि भाई एक है जिम वाला,
तो उसमें तो बहुत घोटाला है। एक है ये ऐसे उठे, यूं किया, इसको कहते हैं सपाटा दंड। यूं दंड बैठक दोनों हो रही है, यूं यूं नीचे गए, यूं ऊपर आए, ऐसे यूं ऐसे, ये हाँ है, अच्छा कर रहे। शिवाजी के पीछे कौन बैठा है? अंश मिश्रा जी, एक बार जोरदार अभिनंदन। अच्छा किया बच्चे ने, करना तो पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर को ऐसे मजबूत बनाओ, है ना। शरीर ना, वेद भगवान ने कहा अश्मा भवतु नस्तनो बलम उपास्व नायमात्मा बलहीन न लभ्य। हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, मजबूत। कमजोर होकर के, लाचार हो, बीमार होकर के नहीं जीना, भार बन करके नहीं जीना। चलो अब प्राणायाम करो तो कुछ समझ में आएगा, है? तो अभी हमने आपको पावर योगा लास्ट में कराया। हम रोज हर दिन पहले पहले करा देते हैं। तो इतना तो करो, देखो इसमें भी पूरी पावर आती है। लंबा सांस भरो, कितना अच्छा है। धीरे धीरे तन मन जीवन को साधते चलो। यह है साधना। जीवन को साधना तो पड़ेगा। लंबी सांस लो, थोड़ा थोड़ा भी सांस भरोगे, एक दिन पूरा भी हो जाएगा। अब बताओ, ऐसे जो लंबे सांस भरेंगे छोड़ेंगे, यहां से मैंने शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था भस्त्रिका। कपालभाति, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम सबकी ओर से और हमारी ओर से भी। हम सोच रहे थे महाराज जी दंड बैठक लगाने के बाद आ जाएंगे। आ जाओ विराट, इधर पास में लाओ, ऐसे दूर मत रखो महाराज जी। बैठ बैठ, नहीं अभी हो गए महाराज जी। अरे नहीं बैठ बैठ, अरे महाराज अच्छा है, बैठ। महाराज जी आपके बच्चों ने 80-90, किसी ने तो 100% पूरा दंड बैठक भी लगाई है, सूर्य नमस्कार भी किया है, प्राणायाम भी किया, आसन भी किए। एक बार सबका बहुत बहुत आभार। और ये जो तगड़े तगड़े बालक हैं, कृष्णा और अनुपादि, इनको भी आज हमने सूत्र दे दिए हैं। अगली बार मिलेंगे तो आधे होकर के मिलेंगे। बैठ जाओ, इनमें से एक रामदेव निकल जाएगा। हम 65 किलो के हैं। तो जो है, तो हमने इनको महाराज जी भस्त्रिका से शुरुआत करवाया और ये करवा के कपालभाति और अनुलोम विलोम तक। भ्रामरी उद्गीत तक सब ने बहुत अच्छे से किया। आज एक ही दिन में इनको पूरी योग की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दे दी। और सब हमारे भटकों ने, सब विप्रगणों ने,
सब ऋषि कुमारों ने बहुत अच्छे से किया, इसलिए आप अपना अभिनंदन कर सकते हो। हाँ, और हमने इनको सबको कहा आत्मगौरव में जीना है, आत्मग्लानि में, आत्मकुंठा में, आत्मविभ्रांति में नहीं जीना। हमारे भीतर कुंठा भर दी अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो तबाही की, फिर खुद तबाह हो गए। अंग्रेजों ने, विराज हो इधर, हाँ, हमारे आलोकदास महाराज जी भी बड़े योगी है, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ये बोले बाबा जी हमारा पेट गड़बड़ा गया है। मैंने कहा रोज अनार खाया कर, खाता है ना, और लींबू ग्रिट दिया फिर इसको। तो सब ने भस्त्रिका कपाल भाती, और फिर अब तो अभ्यास करके ये यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अगली बार जब आएंगे तो बाह्य प्राणायाम, और फिर बाद में इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब कृष्णा ऐसे घुमाएगा तो पूरा ही घूम जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अथ योगानुशासनम, अनुशासनम शरीरस्य इंद्रियाणाम मनसः आत्मनः अनुशासनम, आत्मानुशासनम ही योगानुशासनम है। ऐसे अपने शरीर, इंद्रियों, मन को, चित्त, चेतना, आत्मा को एक दिव्य अनुशासन में हमने ढाला। और योग 1 घंटे का ऐसा हमारा अभ्यास बन जाए। तो आज का हमने विषय रखा महाराज जी, योग से सब व्याधियों की समाप्ति और रामत्व की प्राप्ति। क्या बोला बच्चों? व्याधियों की समाप्ति और रामत्व की, रामतत्व की प्राप्ति। जो अपने ही रोम रोम में राम रमे हैं, और इस देह रूपी अयोध्या को, वेद मंत्र आपको क्या बताया? अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्ग ज्योतिषावृतः। ऐसी इस देह रूपी देवालय को, शिवालय को, हिमालय को, हिमालय कहे तो हम शिव रूप हैं, इसको अयोध्या कहे तो आत्मा राम रूप है, हनुमत रूप है। ये तो तत्व का कोई भेद नहीं है। आत्म तत्व राम रूप है, कृष्ण रूप है, हनुमत रूप है। और क्या बताया? राम कृपा नासई सब रोगा, जो भांति बनई संजोगा। वो जोग संजोग सारे सिखाए, और रघुपति भगति संजीवन मूरी, और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ऐसे, और क्या बताया था? संकट तय मन क्रम वचन, नाशय रोग जपत निरंतर, और सब सुख लहे तुम रक्षक। जो हनुमान जी की, भगवान राम जी की, सीताराम की शरण में रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, ना किसी से डरते और ना किसी को डराते, सदा अभय रहते हैं। अभयता, अभयम सत्व संशुद्धिर, जो श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपद का, वैसे अभय में सब कुछ आ गया, इसलिए पहला शब्द प्रयोग किया अभयम। अभयम पश्चाद, अभयम पुरस्ताद, अधराद। ये तो बड़े इसके शास्त्र में गहरी विवेचना है। तो आपको औषधि भी बताई और परम औषध भी बताई। परम औषध तो भगवान नाम है, और औषध जन्म औषधि मंत्र तबह समाधि जा सिद्धयः। तो सारे शास्त्र के संदर्भ और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण। और हमारे भैया क्या नाम बताया? शैलेंद्र के लिए भी एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन। उन्होंने भी अपना अनुभव सुनाया महाराज जी, जो कल आपके शरणागति में जब हम आए तब बता रहे थे। आज हमने, आपने जो प्रसादी में वस्त्र दिए वही पहन के आ गए हम। बड़े समझ, क्या बड़े कोमल कोमल से है महाराज जी की तरह। महाराज जी भी ऐसे, जैसे हम मधुराष्टकम पढ़ते हैं ना, तो मधुराष्टकम के जीवंत विग्रहवान स्वरूप हैं हमारे महाराज जी।
सहज माधुर्य, सहज सौंदर्य, सहज साधुता और पूरी प्रामाणिकता। देखो ये हमारी परंपरा रही हमारे जीवन में। ऐसे इस राम वल्लभ कुंज में हम भगवान सीताराम जी के आश्रय में हमारी एक एक जो गुरु परंपरा है, हम गुरु परंपरा बोले, संप्रदाय परंपरा बोले, ये तो देखो हमारी गुरु परंपरा संप्रदाय परंपरा को कितना बदनाम किया इन राजनीतिक लोगों ने। सांप्रदायिक ताकत है, लो अरे तुमको न गुरु परंपरा का बोध, न वेद परंपरा का बोध, न संप्रदाय परंपरा का बोध, और सांप्रदायिक ताकत है। अरे हम तो राम कृष्ण हनुमान शिव के संप्रदाय के हैं, तुम तो बाबर और औरंगजेब के संप्रदाय के हो। तुम्हारी संप्रदाय परंपरा गड़बड़ है। हमारी गुरु परंपरा, हमारी संप्रदाय परंपरा तो जीवन देने वाली, सत्यबोध कराने वाली, जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य सुख समृद्धि देने वाली, अपना और जगत का कल्याण करने वाली है। ऐसे इन सो कोल्ड, इन एक शब्द भयंकर ऐसी साजिशें रची गई इस देश में कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ना उनको सेक्युलर शब्द, और ये सेक्युलर शब्द तो बहुत ही खतरनाक, अलग ही तरह से एक एक शब्द का जो मूल है वो बड़ा खतरनाक है। तो चलिए आज हम विशुद्ध रूप से जो है, हाँ ये बाबर वाला नाम है आगे, तो बाबरी मस्जिद यहीं बताया किसी ने। अच्छा कोई लेना देना नहीं, बाबर का अयोध्या से क्या लेना देना। तो यहां से उखाड़ फेंकी तो बोला हम पश्चिम बंगाल में बनाएंगे। अब भारत में बाबर का साम्राज्य नहीं, यहां तो सीताराम का साम्राज्य चलेगा। यहां तो राधा कृष्ण का, यहां तो शिव शक्ति का, यहां तो लक्ष्मी नारायण का, यहां तो वेद का सनातन का साम्राज्य है। कहां हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, कहां हम आर्यावर्त की इस पुण्य भूमि की, इस माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याह की दिव्य संततियां, वीर संताने अपने शौर्य को, अपने गौरव को भूल गए थे। और हमारे इन महापुरुषों ने कितनी तपस्या की है। जब मैं पिछली बार आया, जब ये बहुत बड़ा वो अवसर था, तो मैंने यहाँ अपनी संप्रदाय परंपरा के बारे में जाना। तो कितनी कितनी तपस्या की अपने महापुरुषों ने, अपनी आँखों से भगवान का साक्षात्कार और उनके अनुग्रह से उन्हीं की स्वयंभू प्रतिमाएं, स्वयं उनका साक्षात विग्रह, और उस साक्षात विग्रह के साथ साथ उन महापुरुषों की इतनी तपस्या कि जो संकल्प किया उसी संकल्प की सिद्धि हो गई। ऐसे संकल्प सिद्ध, ऐसे जन्म जन्मांतरों के सिद्ध योगी गुरु महापुरुषों की पावनी परंपरा, ये हमारी गुरु परंपरा, ये हमारी संप्रदाय परंपरा। और ऐसे एक सिद्ध परंपरा, एक महान परंपरा, एक ऐसे अपने सनातन परंपरा के गौरव स्थान राधा वल्लभ कुंज में हम यहाँ, राम वल्लभ कुंज में हम यहाँ पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में, रात को थोड़ा देर हो गई थी तो हमने कहा महाराज जी अब सोते सोते किसी को 12 बजे, किसी को 12:30, किसी को 1 ही बज गए, तब भी आप सुबह उठ करके आ गए, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। नहीं तो लोग जो है थोड़ा देर हो जाए तो फिर तो पूरे सूर्य उदय के बाद ही उठते हैं। तो कभी कभी 4-5 घंटे भी सो करके गुजारा कर लें, हमारा योग न छूटे। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में हम कल थोड़ा विलंब से आए, फिर भी हमने महाराज जी को भी थोड़ा कष्ट दिया। महाराज जी जागते रहे कि देखो महाराज, हमारे जितने भी संत महापुरुष हमको प्रीति करते कि रामदेव तो हमारा लाडला है, हमारे तो बहुत प्यारे हैं, हमारे अपने हैं। अच्छा कुछ कुछ हाँ जो है ऐसी ही प्रतीति हमें सर्वत्र होती है कि संत चरणों का आश्रय, इसको एक शब्द बोलते हैं हमारे यहाँ शरणागति।
तो पूज्य बड़े महाराज जी, श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय वेदांती जी महाराज और हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे अधिकारी जी महाराज, इनकी पावन सन्निधि में हम ये अनायास ही एक कोई ईश्वरीय विधान के तहत हम हरिद्वार से चलते चलते प्रयागराज, और प्रयागराज में आज तो वसंत पंचमी का एक महास्नान है, और माघ मेले में तो एक अलग ही प्रकार का तप का विधान है, दान का, स्नान का और दिव्य आरोहण का विधान है। और फिर उपनयन संस्कार में कहता था शिखा सूत्र जैसे हमारी मूल पहचान है, और आप सब ने उन अपने सनातन के शाश्वत सत्यों को धारण किया हुआ है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है, और मैं तो हर रोज़ कहता हूँ कि हमें ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करना है, और जैसे वो भारत के बारे में सोचते थे वैसा भारत बनाना है, और वैसा भारत हमारे गुरुजनों के आशीषों से बन रहा है, और एक दिन भारत अपनी पूर्ण गरिमा के साथ निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं। और अब ये आस्था का प्रवाह तो जिसमें हर रोज़ महाराज जी कम से कम 5-7 करोड़ तो सुबह जग ही जाते हैं हमारे साथ। फिर ऐसे थोड़ा आगे पीछे करने वाले करीब देश में महाराज जी कम से कम 25 से 50 करोड़ लोग नियमित रूप से, अब वो कुछ सप्ताह में 7 दिन करते हैं, कुछ 5 दिन करते हैं। लोगों का काम भी तो ऐसा ही हो गया ना, 5 डेज वीक हो गया है लोगों का। लेकिन 5 से 7 दिन करने वाले करीब भारत की आधी आबादी हो गई है, और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो कभी कभी तो अवश्य योग करने लग गए। सभी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और महाराज जी जो सुबह आस्था देख करके वो एक आलंबर मिल जाता है उनको, और इंडिया टीवी पर फिर जो देर से उठने वाले वो इंडिया टीवी पर जुड़ जाते हैं, इसके बाद वो भी करेंगे। तो आज हमने महाराज जी से भी कहा कि महाराज जी आप भी आकर के थोड़ा सबको अपने आशीषों से आप्लावित करना। आपका बहुत अनुग्रह है, आपकी बहुत प्रीति है हम सब पर। और अब क्योंकि भोर में जब किसी संत का दर्शन हो जाए, हाँ, और संत को हमारे यहाँ पर कहा, संत जब जीवन में मिल गए तो सारे दुखों का अंत हो जाता है, और गुरु हरि संत की शरणागति से ही जीवन में सभी प्रकार से हमारा उद्धार होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। तो करोड़ों लोग प्रतीक्षा करते हैं कि सुबह हम तो उनको रोज मिलते ही हैं, हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पूज्य संत चरणों का भी, उनके वचनों का आश्रय मिल जाता है, उनको आलंबन मिल जाता है। तो पूज्य महाराज श्री जी आप भी अपने आशीर्वादों से आज के अनुष्ठान की पूर्ण आहुति करके हम सबको अनुग्रहित करें। पूज्य अधिकारी जी महाराज। श्री राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। भगवान श्री सीताराम जी श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में परिपात निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है वो जीवन में चरितार्थ कर पूरे विश्व को योग से जोड़ने वाले परम श्रद्धेय योग ऋषि बाबा श्री स्वामी रामदेव जी महाराज जी अहेतु की कृपा और एकदम अचानक सहज सरल जो आप अभी व्याख्या कर रहे थे, संत का चरित्र कैसा होना चाहिए, वो पूरी तरह आप में प्रतिष्ठित है सारा कुछ। ये हम सभी का सौभाग्य है। श्री राम वल्लभा कुंज में परसों हमारे आलोक दास जी ने बात कराई, और हमारे योगपीठ से महाराज श्री के ही से स्वामी श्री बजरंग देव जी महाराज आपसे भी वार्ता हुई, और अचानक कार्यक्रम बना कि प्रयाग आ रहे हैं तो अयोध्या भी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, और महाराज श्री का पावन जन्मोत्सव है, महाराज जी को भी प्रणाम करेंगे। तो ये हम सभी आश्रम परिवार का बहुत
ही सौभाग्य है कि संत की कृपा कैसे होती है वो महाराज श्री ने यहाँ आप लोगों के समक्ष रखा। और पूरे विश्व में योग की लोग केवल चर्चा करते थे, लेकिन आपने उसको अभ्यास में ला करके स्वस्थ रह करके ही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसका सशक्त माध्यम मात्र योग है। और योग के साथ साथ आप आयुर्वेद के माध्यम से, एलोपैथिक दवाएं हमारी कहीं ना कहीं लाभ तात्कालिक करती हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जीवन में। आयुर्वेदिक ही दवा है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों हजार वर्षों तक अपने उस योग और आयुर्वेद के ही माध्यम से तपश्चर्या करके पूरे विश्व को शांति का, सौहार्द का, समरसता का पाठ पढ़ाए हैं। तो वो माध्यम केवल दो है, आयुर्वेद और योग। तो ऐसे हम लोगों को अनायास ये सत्र लाभ प्राप्त हुआ प्रातःकालीन में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और बहुत साधु भाव व्यक्त करता हूँ पूज्य स्वामी जी के पावन चरणों में। सदा रहो पुरावत जाता, एक आग्रह भी है। ऐसे ही आप स्नेह और एक अपनापन जो है वो बना रहे, तो ठाकुर जी के चरणों में इतनी अनुरक्ति बढ़े कि विश्व तो लोहा मान ही रहा है। एक स्वर्णिम काल भारत के लिए है कि आप जैसे योग ऋषि ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। पूरे विश्व के लिए एक अनुपम और अनूठा, बहुत लोग ग्रंथ लिखे, चर्चा किए, लेकिन व्यवहारिक रूप में एक जन जन तक योग को पहुंचाने का जो आपने कार्य किया है वो असंभव है, न भूतो न भविष्यति। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमन, वंदन। सभी को सादर जय श्री राम। अब महाराज जी ने तो थोड़े में ही सारा समाहित कर दिया। इतना आपका प्रेम है और आप प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की और एक हमारे संतत्व के साक्षात विग्रह की मूर्ति है। ऐसे सब प्रकार से सब जीवों का कल्याण करने वाले आप संत जी के चरणों में। देखो हम तो जो कुछ हैं संत चरणों के अनुग्रह के, बस उनकी कृपा के हमको थोड़े थोड़े रज मिल गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सबसे पहले भगवान की स्तुति के बाद गुरु चरणों की ही वंदना की। और सच में जो गुरु का आश्रय, गुरु की शरणागति में रहते हैं, और गुरु हरि में कोई भेद भी नहीं है, गुरु ही हमें परम गुरु परम हरि तक ले जाते हैं और सब प्रकार से हमारे दुख हरते हैं। संत सह ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस में सारे संतत्व के तत्वों का समावेश करके हमको एक ही बात की है। और अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे, हमको यदि इस जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, योग की सारी विभूतियाँ और सनातन के सारे शाश्वत सत्यों को पाना है, तो हम एक तत्व धारण कर लें जी, जो हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, वेदांती जी महाराज, हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज जी ने अपने जीवन में धारण किया, जो हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने धारण किया अपने जीवन में। और उस संतत्व को हम जब धारण कर लेते हैं तो राम जी की, हनुमान जी की सारी दैवी शक्तियों की, सारे देवी देवताओं के, मुक्त पुरुषों के हम पर कृपा अनुग्रह सहज हो जाता है। और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन राम जानकी माता, राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लोग कहते हैं ये तो पहले पुराने जमाने की बात है कि हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, महापुरुषों को, संतों को तपस्या के बाद रिद्धि सिद्धि मिलती। भगवान राम की कहो, भगवान हनुमान की कहो, सीताराम की शरणागति कहो, हम जैसे ही भगवान की शरणागति, गुरु हरि की शरणागति में अपने आप को समाहित कर लेते हैं तो अपने आप सारी रिद्धि सिद्धियां आपके आगे पीछे कहते हैं हिलोरे लेने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। आपके
आपके जीवन से अभिव्यक्त हो जाती है। तो ऐसे एक सिद्ध पीठ में ऐसी एक हमारे सनातन धर्म के गौरव तीर्थ स्थान पर, यूँ तो अयोध्या अपने आप में ही एक महातीर्थ है, और जब से एक बहुत बड़ी जो पीड़ा पूरे भारतवासियों को थी कि हमारे तीर्थ, चाहे वो अयोध्या जी हैं, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, और ऐसे हमारे जो शक्तिपीठ हैं, तीर्थ स्थान हैं, उन पर बहुत कुछ हमने बहुत अन्यथा अवांछित चीज़ों को झेला था। तो इस महातीर्थ में जो तीर्थ रूप श्री राम वल्लभ कुंज में हमने पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में जो आश्रय पाया, आपने अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित किया। हम आज के अनुष्ठान को इसी आह्वान के साथ कि जब आप अयोध्या जी आएँ तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन और भगवान श्याम लला के दर्शन के उपरांत यहाँ भी एक बहुत बड़ा ये पावन तीर्थ है, पुण्य तीर्थ है। साधु संतों ने वर्षों वर्षों तप करके ऐसे पुण्य पीठों की स्थापना की है, उसमें से एक राम वल्लभ कुंज है। यहाँ पर भी दर्शन करके अपने आप को अनुग्रहित करें। तीर्थों में तो जितना पुण्य आप अर्जित कर लें, और वो पुण्य तो जन्म जन्मांतरों के लिए हमारे साथ रहता है। दुनिया का पैसा, दुनिया की संपत्ति, धन दौलत सब यहीं रह जाती है। पुण्य है जो जन्म जन्मांतरों तक अक्षय पुण्य हो, वो क्षीण नहीं होते। ऐसे पुण्य हम अर्जित करें। इसी संकल्प के साथ पुनः पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे सनातन के गौरव, हमारे ऋषि परंपरा के, गुरु परंपरा के साक्षात विग्रहवान स्वरूप महाराज श्री अधिकारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।